हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम 17 तारीख में आए हुए एसएससी जीडी के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे जो तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के थार मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान के थार मरुस्थल में? लूनी नदी। और इसी नदी को क्या कहा जाता है? गायब होने वाली नदी, जो बहते बहते गायब हो जाती है। द रिवर ऑफ इफेमरल का उदाहरण भी क्या है? लूनी नदी है। याद रखना है दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ था? तो बांग्लादेश की आज़ादी की जो दिनांक है वो है 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971 ये आपके बांग्लादेश का आज़ाद होने का दिनांक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। किसने करवाया था दोस्तों? तो फिरोज तुगलक ने। याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम नरेंद्र मोदी द्वारा क्या रखा गया? देखिए, नरेंद्र मोदी द्वारा जितने नामों में परिवर्तन किए गए हों हाल ही में, चाहे वो स्टेशन से रिलेटेड हो या किसी पुरस्कार से संबंधित हो या किसी स्टेडियम से संबंधित हो या किसी स्थान से संबंधित हो, वो आपको जरूर याद रखना है। कोई स्कीम अभी हाल ही में लॉन्च की गई हो 2020 में, वो भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। यदि दोस्तों आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी एमपी की ऑब्जेक्टिव सीरीज रोज रात 9 बजे जरूर देखें। अभी 1-2 दिन थोड़ी दिक्कतें हैं, अभी नहीं अपलोड हो पाएगी क्योंकि हमारे टेक्निकल जो है वो यहाँ पर नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। इसका आंसर क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इन्हीं के नाम पर विदेश में एक जगह सड़क भी बनवाई गई है ना, ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिला? इमरान ताहिर, डेविड वार्नर, शिखर धवन, केएल राहुल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केएल राहुल को 2020 में ऑरेंज कैप मिला था। इन्होंने कितने रन बनाए थे? 670 रन बनाए थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो यस बैंक के संस्थापक कौन है? राणा कपूर, अशोक कपूर, ये यस बैंक के संस्थापक हैं। यह बैंक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? साल्ट कार्यक्रम किया है आपके आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है दोस्तों? आंध्र प्रदेश ने साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है। सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना है आपको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। चंद्रशेखर आजाद ने किस जगह पर खुद को गोली मारी थी? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क। सभी को पता होगा, लेकिन आपको ये डेट याद रखनी है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। इन्हें स्वाभिमानी जीवन जीना था, किसी के हाथों इन्हें मरना नहीं पसंद था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वन नेशन वन रेशन स्कीम कब शुरू हुआ? ये हुई है आपकी 9 अगस्त 2020 को। देखिए, आपको ये याद रखने, अभी हाल ही में नाम परिवर्तन, कोई योजना लॉन्च हुई हो कोई किसानों से संबंधित, जैसे आपको किसान जो बिल पारित हुआ था, इनकी डेटें याद रखना। अभी हाल ही में जो भी अमेंडमेंट एक्ट वगैरह कोई भी ऐसे हो जो सामाजिक उत्थान के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से उसे सुधार किया हो, उनकी डेट आपको याद रखनी है। वन नेशन वन रेशन स्कीम कब शुरू हुई है? 9 अगस्त 2020 को। ये देखिए, रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को। कहां पर? बंगलुरु में। 15 अगस्त 1969। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू लाइफ्स आ मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन है दोस्तों? ये है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी है? देखिए, पेगंगा नदी, प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, मंजीरा नदी, सबरी नदी और मनेयर नदी। इतनी सारी गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। अब उसमें ऑप्शन में कौन सा आया होगा, ये दोस्तों
कंफर्म नहीं है, इनमें से ही कोई ना कोई रही होगी जो आपके आंसर के रूप में सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का है? बहुत फेमस है दोस्तों, ये है कर्नाटक राज्य का। यक्षगान कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक राज्य का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? ये बनी है हिमा कोहली। कौन बनी दोस्तों? हिमा कोहली बनी है तेलंगाना उच्च न्यायालय की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। यक्षगान हिमा कोहली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। बराक घाटी किस राज्य में है? ये घाटी जो बराक घाटी है ये आपकी असम के दक्षिण में स्थित नदी घाटी है। कहाँ पर स्थित है? असम के दक्षिण में स्थित नदी घाटी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा? एनीमिया। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा ये। अगला क्वेश्चन है, कांटों पर लेटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कांटों पर लेटना। कांटों पर लेटना का मतलब है बेचैन होना। क्या होना? बेचैन होना। अगला क्वेश्चन है, गिरि का पर्यायवाची शब्द क्या है? गिर माने क्या होता है? पहाड़, पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहाड़ या पर्वत, जो भी ऑप्शन में आया हो। अगला क्वेश्चन, अनासक्त का विलोम क्या है? तो अनासक्त का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? आसक्त। उल्टा बताना हमें। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कल चर्चा हुई थी कि आपको हर जगह के नेशनल पार्क याद रखने हैं, आपको है ना, टाइगर रिजर्व भी याद रखने हैं। ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। बहुत जल्दी हम आपकी एक ज्योग्राफिकल क्लास लेके आएंगे जिसमें रिजर्व, टाइगर रिजर्व ये सब वगैरह होंगे, तो आप ज़रूर उसको वॉच कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, चलिए आज का एनालिसिस यहीं तक था। यहीं तक प्रश्न मिल सके। कोशिश हमारी जारी रहेगी ये कि हमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें तीनों शिफ्टों से मिलें और वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग उसके एनालिसिस के आधार पर जिन लोगों का थोड़ा गैप है एग्जाम में वो अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।